हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। चैप्टर का टाइटल है रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो कि क्लास 11th के नए सिलेबस से है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम 5 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये पांचों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझने। स्पेशली इसके अंदर से भी 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं थ्रू आउट द वीडियो आपको समझा दूंगा भी और साथ ही हाईलाइट भी कर दूंगा कि कौन से वो 2 क्वेश्चन हैं जो आपको करने बहुत जरूरी है और पेपर में अमूमन पूछे जाते हैं। हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन के डेफिनेशन के बारे में। हालांकि डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इनके बारे में हमने पिछले एक्सरसाइज में डिस्कस कर लिया था। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करो और डेफिनेटली उस वीडियो को देखना चाहिए। हालांकि मैंने इन सभी के लिए प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप प्लेलिस्ट से भी वो वॉच कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन को, जिसके अंदर हम 5 क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 2.3 से। हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन आती है फंक्शन की। फंक्शन की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो कहता है क्या कि ये चीज पॉसिबल है लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप कहोगे ये क्या समझा रहे हो, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया यहां से, पर यही एक्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन है। और जो बोलूंगा उसको यहां पर लिंक करने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फंक्शन क्या है। तो मैं कहता हूं नो टू रेंजेस, क्या बोला मैंने, नो टू रेंजेस हैव सेम प्री इमेज इन डोमेन। कोई भी फंक्शन तब कहलाएगा जिसमें कोई भी दो रेंज सेम डोमेन से बिलोंग ना करती हो। अगर वो सेम बिलोंग कर जाए, सेम डोमेन से बिलोंग कर जाए, तो उसे आप फंक्शन नहीं बोलोगे। समझ में आ गया? दैट इज द रीजन। अच्छा सर, क्या ये पॉसिबल है कि हम एक डोमेन से एक रेंज बिलोंग करा दे? हाँ। क्या 2 डोमेन से एक रेंज का बिलोंग करना भी पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल है। मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो -2 लिया, यहां पर मैंने x लिया बच्चों, और ये हमारा x² है। मैंने -2 लिया और मैंने +2 लिया। इन दोनों के स्क्वायर्स जो हैं वो 4 ही तो होंगे, है ना। ये तो है पॉसिबल। लेकिन कहता है क्या कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बार आपने रखा 2 तो मुझे आंसर मिला 5। मान लो कोई एक ऐसा रिलेशन, और एक बार आपने रखा 2 और मुझे आंसर मिला 6। इज इट पॉसिबल कि उसी सेम फंक्शन में 2 रखकर 5 भी मिल रहा है, उसी सेम फंक्शन में 2 रखकर 6 भी मिल रहा है? ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये फंक्शन भी नहीं है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहता है, नो टू रेंजेस इन अ फंक्शन हैव सेम प्री इमेज इन डोमेन। यानी कि किसी भी 2 रेंज का एक डोमेन से रिलेशन नहीं हो सकता। दैट्स इट, इतनी सी बात है। इसीलिए मैंने आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोला कि ये तो पॉसिबल है, फर्स्ट वन तो पॉसिबल है, सेकंड वन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन होता ही नहीं है। चलिए अब जरा चेक करके बताओ मुझे इस हिसाब से कि इन तीनों ऑप्शंस में से, ये 3 अपने आप में फंक्शन के टाइप्स के ऑप्शंस हैं, मतलब कह सकते हो। और ये देखो, ये एक फंक्शन का एग्जांपल दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, 3 यहां पर है। इनमें से कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखो एक्सरसाइज 2.3 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है? हालांकि ये सभी रिलेशन तो है, लेकिन फंक्शन कौन सा है? गिव रीजन, रीजन भी देना है कि आपने क्यों बोला। अभी मैंने जो डेफिनेशन बोली ना, वही डेफिनेशन लिखनी है। इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर ये फंक्शन है तो डोमेन और रेंज बताओ, और अगर ये फंक्शन नहीं है तो डोमेन और रेंज बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस केस में डोमेन रेंज डिसाइड हो ही नहीं पाएगा। तो अब समझो, मैंने बोला क्या कि एक डोमेन से एक रेंज हो सकता है। यानी अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाऊं बेटा, तो मैं कुल मिलाकर यह कहना चाह रहा हूं कि एक डोमेन से एक रेंज हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा डोमेन से एक रेंज हो सकता है, लेकिन एक डोमेन से 2 रेंजेस नहीं हो सकते। एक डोमेन से 2 रेंजेस नहीं हो सकते। अब मैंने देखा कि यार ये 2 1 है, पहले वाले केस में ध्यान से देखना, ये 2 1 है, 5 1 है, 8 1 है, 11 1 है, 14 1 है, 17 1 है। तो मैंने कहा अगर मैं इसको देखूं
तो 2 से 1 का रिलेशन है, 5 से 1 का रिलेशन है, फिर मैंने कहा 8 से 1 का रिलेशन है, फिर मैंने कहा 11 से 1 का रिलेशन है। अब ये सब ऐसे रिलेशन में आ रहे हैं तो ये तो है फंक्शन, है ना, क्योंकि एक रेंज के बहुत सारे डोमेन्स हो सकते हैं। कंफ्यूज मत होना बेटा मेरी स्टेटमेंट से, मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं कोई दो रेंज ऐसे नहीं होंगे जिनका सेम डोमेन हो, बस ये याद रखो, डोमेन सेम नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पर देखो, 1 से 3 बना रहा है ना, और 1 से ही 5 बना रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या एक ही डोमेन से दो रेंजेस बन जाए? विच इज नॉट पॉसिबल, ये फंक्शन नहीं है, ये तो फंक्शन है, ठीक है। अब बीच वाले के बारे में क्या ख्याल है? ये कहता है 2 से 1 का रिलेशन है, 4 से 2 का रिलेशन है, 6 से 3 का है, 4 से 8 का है, 5 से 10 का है, 12 6 और 14 7 का। तो कहता है कि ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें सभी डोमेन्स अलग हैं, सभी रेंजेस अलग हैं, तो भैया ये तो फंक्शन होगा ही होगा। तो पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, तीसरा फंक्शन नहीं है। अब यहां पे जस्टिफिकेशन मैंने लिखी है, आप एक बार पढ़ लो। कहता है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, ये सभी के सभी अगर आप देखें तो 2 5 8 11 14 ये सब एलिमेंट्स डोमेन में हैं, और इन सब के जो है यूनिक इमेज है, रेंज में एक यूनिक इमेज है। दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, देयर डोमेन्स जो है वो क्या है 2 5 8 11 14 17, और रेंज सिर्फ 1 ही है। समझ में आ गया इतना? अब कहता है क्या, नाउ 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7, इन सब के डोमेन्स पता है पहले से, है ना, और रेंजेस भी पता है, ये भी अपने आप में फंक्शन है। उसके बाद कहता है लास्ट वाले पर आ जाओ, जो नहीं है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। Since the same first element one corresponding to two different images 3 and 5, this relation is not a function। यानी ये कहना चाह रहा है कि एक के ही दो रिलेशन है, वो पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने जब पहला क्वेश्चन आपको कराया था तो उसमें थोड़ा टाइम लगा था। मुझे पता है कि शायद हो सकता है बहुत सारे बच्चे पहले जो क्वेश्चन देख रहे होंगे उसी को स्किप करके निकल गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैं पहला क्वेश्चन करा रहा होता हूं तो उस चैप्टर में यूज होने वाली सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, इसीलिए पहले क्वेश्चन में आपको टाइम लगता है। अब इसके आगे वाले क्वेश्चंस बहुत आसानी से होंगे, बहुत ही सिंपल हैं। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, फंक्शन क्लियर है, डोमेन्स, रेंज और कोडोमेन्स क्लियर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। फाइंड द डोमेन एंड रेंजेस ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस, यानी इन सभी रियल फंक्शंस में आपको डोमेन और रेंज बनाना है। डोमेन वो होता है बच्चों जो हम रखते हैं, जो पुट किया जाता है, ठीक है, जो आप पुट करते हो। रेंजेस वो होता है जो ऑब्टेन होता है बेटा, यानी कि जो निकल कर आएगा, जो आपको मिलेगा, जो आप पुट करोगे वो डोमेन है, जो निकल कर आएगा वो रेंज है। अब कहता है फंक्शन क्या है आपका? रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन मतलब हो गया वो फंक्शन जिसके सारे नंबर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, जिसमें रैशनल, इरैशनल, इवन, ओड, प्राइम सब आ जाते हैं, ठीक है। अब कहता है क्या, अगर मैं इस फंक्शन के अंदर, ये अपने आप में मॉड्यूल फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। मोड की खास बात ये होती है बच्चों कि अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव टर्म होगा, यानी कोई भी नेगेटिव वैल्यू लिखी जाए और उसका मोड लग जाए तो ये पॉजिटिव हो जाता है, बशर्ते कि इसके बाहर माइनस ना हो। अगर इसके बाहर माइनस होगा तो वो माइनस चेंज नहीं होता, इस मोड के अंदर वाला माइनस बदलकर प्लस हो जाता है। अच्छा सर, प्लस होता है तो क्या वो बदलकर माइनस हो जाता है? ना जी ना, हमेशा याद रखना प्लस से प्लस ही रहेगा, माइनस वाला प्लस हो जाता है। ध्यान रखोगे पक्का? तो ध्यान रखना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव ही रहता है। अब ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब हम यहां पर पुट क्या कर सकते हैं? कहते हैं कि कोई भी रियल नंबर रख लो, आप कोई भी रियल नंबर रख लो। मैंने कहा कोई भी रियल नंबर रखा, तो इससे ये क्लियर हो गया कि मेरा जो डोमेन है वो तो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, ठीक है, कुछ भी रख सकता हूं ना मैं तो। अब कहता है रेंज क्या होगा? अगर आप नोटिस करो बेटा तो रेंज क्या होगा, हर बार रेंज इसका नेगेटिव ही मिलेगा आपको, क्योंकि बाहर नेगेटिव है। अंदर में कोई भी वैल्यू रखूं लेकिन बाहर तो क्योंकि नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो रेंज होगा आपका नेगेटिव रियल नंबर, जिसको आपको शॉर्ट में r⁻⁻ लगाकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहां पर क्या किया हमने, एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लो। वी नो दैट, हम जानते हैं मोड x की वैल्यू कैसे तोड़ी जाती है। ध्यान से सुनना, मोड x है
तो वो प्लस का x भी हो सकता है, माइनस का x भी हो सकता है। प्लस का x तब होगा जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी या 0 के इक्वल होगी, और माइनस x तब होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। बिल्कुल सही। अब क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है तो कंडीशन बदल गई, जो ऊपर था वो माइनस हो गया, जो नीचे था वो प्लस हो गया। अब क्या रहा है, सिंस fx इज डिफाइंड एज फॉर रियल नंबर, सो डोमेन तो सारे के सारे रियल नंबर हो गए। अब कहोगे सर ये एक्सप्लेनेशन पार्ट का तो कोई लेना देना ही नहीं था। अग्री, यहां ये नहीं भी लिखते तो भी चलता, क्योंकि जो चीज मैंने यहां पर एक्सप्लेन की वही है। बट रेंज के बारे में क्या ख्याल है, तो कहता है क्या, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट आफ्टर पुटिंग एनी ऑफ द वैल्यू एट द प्लेस ऑफ x वी विल गेट ऑल द नेगेटिव वैल्यू, ऑल द नेगेटिव वैल्यूज, हमें सारी नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। तो आप इसमें लिख दो नेगेटिव रियल नंबर्स, आप ऐसा भी लिख सकते हो। और अगर इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है बेटा, तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, यहां 0 से लेकर माइनस इंफिनिटी लिखना है। क्या बोला मैंने, 0 से लेकर माइनस इंफिनिटी, यानी माइनस तक जा रहे हैं। और जिधर माइनस लगाओगे बेटा, सॉरी इंफिनिटी लगाओगे, उधर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाना है। ओपन इंटरवल है ये, ओपन इंटरवल मतलब छोटा ब्रैकेट, ठीक है। छोटा ब्रैकेट ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। जिधर जिधर इनफाइनाइट होगा उधर ओपन इंटरवल ही होगा। इंटरवल्स के बारे में अगर ज्ञान ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। चैनल पर एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.5 तक की सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप जाओ, वहां पर इंटरवल्स के बारे में भी बताया मैंने, सेट्स के बारे में भी बताया, वहां जाकर आप चेकआउट करो, सब क्लियर हो जाएगा। तो बस यहां पर क्या हुआ, रेंज हो गई आपकी माइनस इंफिनिटी और 0, यानी 0 तक आपको जाना है, 0 से लेकर माइनस की तरफ चलते जाना है। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले बेटा कि इस एक्सरसाइज के अंदर 2 मेन क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर टीचर का फेवरेट होता है, मतलब ज्यादातर टीचर इनको देना पसंद करते हैं। तो ये है वो क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2 जो है, कहता है क्या कि हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन में fx की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्योंकि ये भी रियल नंबर से बिलोंग करता है तो ये ध्यान रखना है बेटा, अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उस वैल्यू को इमेजिनरी नंबर कहते हैं, वो रियल नहीं होता। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो इमेजिनरी होता है, रियल नहीं होता। रियल नंबर कहता है कि रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो, समझ में आ रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, फिर वो इमेजिनरी वैल्यू बन जाती है। वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है नंबर एंड टाइप्स के बारे में, नहीं भी पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले दिनों में मैं आपको समझा दूंगा। तो यहां पर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूट फंक्शन दिख गया ना, तो मेरे दिमाग में चला यार रूट आ गया, अरे रूट देखते तो हमारी वैसी हालत खराब हो जाती है। एम आई राइट, यस और नो, कमेंट सेक्शन में लिखना जरा। आपको रूट दिख जाए, फ्रैक्शंस दिख जाए, पावर थोड़ी बड़ी दिख जाए, घबराहट होने लग जाती है, समझ नहीं आता क्वेश्चन को करना कैसे। लेकिन रियल में ये बहुत आसान होते हैं, बस समझना होता है एक बार। तो अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, मेरे दिमाग में ये तो चल गया कि मेरा फंक्शन जो है वो रियल नंबर है, तो रूट के अंदर मेरे को पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो मैंने देखा यार मैं एक्स की जगह क्या क्या रख सकता हूं, मैं एक्स की जगह रख सकता हूं क्या, कोई भी नंबर। तो मैंने देखा एक्स की जगह मैक्सिमम क्या रख सकता हूं, मैक्सिमम, तो मैंने देखा मैं 3 रखता हूं। आप कहोगे सर 3 ही क्यों रखा आपने, क्योंकि बगल में 9 है ना, तो 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो मैंने 3 रखा, 3 का स्क्वायर कर लिया, यहां 9 माइनस 9 विच इज 0। ये तो पॉसिबल है क्योंकि 0 का अंडर रूट 0 होता है और 0 रियल नंबर हो जाएगा। बट गलती से अगर मैंने यहां पर 4 रख दिया तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 16 विच इज अंडर रूट ऑफ माइनस 7। ये तो कहीं पर भी रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो इससे ये क्लियर हो गया कि हम ये तो नहीं यूज कर सकते। तो यानी हम x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अब 3 से रिवर्स जाना शुरू करोगे आप। अब हालांकि रियल नंबर में बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं, 3 से लेकर अगर -3 के बीच में भी मैं बोलूं, हजारों लाखों नंबर आते हैं इसके बीच में, समझ में आ रहा है। लेकिन हमें वो सारे नंबर थोड़ी लेने हैं। अब यहां पर मैक्सिमम रेंज पता लग गई कि मैं मैक्सिमम कहां तक जा सकता हूं, 3 तक जा सकता हूं, लेकिन मैं मिनिमम कितना जा सकता हूं, सबसे कम कितनी वैल्यू रखी जा सकती है। तो मैंने देखा यार मैं इसमें -3 रख देता हूं। तो मैंने -3 रखा, उसका भी स्क्वायर क्या होता है, +9 ही होता है। 9 - 9 अगेन 0, पॉसिबल है। लेकिन मैंने अगर -4 रखा तो -4 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
और उस केस में भी फिर ये माइनस का बन जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया कि मेरी जो मतलब लिमिट हो गई ना, रेंज हो गई, वो हो गई 3 से लेकर -3 तक के बीच में। मैं 3 से ऊपर नहीं रख सकता, -3 से नीचे नहीं रख सकता, इसके बीच में लाखों करोड़ों वैल्यूज आती हैं। अब क्या मैं वो सारी रखूंगा? नहीं, आपको बस रेंज दिखा देनी है कि हम यहां से यहां तक वैल्यू रख सकते हैं। वही यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में दिया है। सिंस √9 - x² इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3, यानी -3 से बड़ी और इसके बराबर रख सकते हो, +3 से छोटी और उसके बराबर रख सकते हो। द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन मस्ट लाई बिटवीन -3 to 3, है ना। तो इसलिए हमारा ये हो गया फॉर एनी ऑफ द वैल्यू। अब ये जो देखोगे, पुट करोगे तो आपको यही क्लियर होगा कि कहीं ना कहीं आप नोटिस करो तो हमारे पास यहां पर जो डोमेन है वो क्या आ गया, -3 से 3। बट अगर गलती से आपसे रेंज पूछ लेता तो क्या आएगा? रेंज क्या आएगी? रेंज क्या आएगी? रियल नंबर। हमें क्या पता कि 3 और -3 के बीच में हम क्या रख रहे हैं। अब मान लो मैंने कहा कि भैया मैं ऐसी वैल्यू पुट करना चाहता हूं 1.00000009, वो भी तो रियल नंबर है। अब वो पुट करूंगा तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो कहीं ना कहीं रियल नंबर ही मिलेगी, क्योंकि इमेजिनरी वाली जो कंडीशन थी वो तो हमने हटा दी ना, कि 3 से ऊपर रखूंगा तो इमेजिनरी बन जाएगा, -3 से नीचे रखूंगा तो इमेजिनरी बन जाएगा, वो तो हटा दिया हमने। तो ये चीज याद रखनी बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट जो मैंने अगर आपको बताया और वो आपने याद रख लिया तो डेफिनेटली फिर मजा आ जाएगा, फिर तो इस क्वेश्चन में नंबर कटने नहीं वाले। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, फटाफट कंप्लीट करते हैं। A function f is defined by this: f(x) is equal to 2x - 5. Write domains, the value of f0, f7, f-3। बिल्कुल छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया एनसीईआरटी ने यहाँ पर। अब समझ के देखो, आपको f0 रखना है यार, रख दो ना, कुछ नहीं करना। अगर कंपेयर करो तो इसका मतलब x की जगह आपको क्या करना है, 0 रखना है। f7 निकालना है तो जी x की जगह 7 रखना है। f-3 रखना है तो जी x की जगह -3 रखना है। पुट कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो बस सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो पहले 0 रख दिया x की जगह, तो ये हो गया 0 - 5 विच इज -5। फिर आपने 7 रखा, 7 2 14 - 5 9 हो गया। फिर आपने यहां पर रखा -3, -3 2 -6, -6 - 5 -11 हो गया। सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, छोटा सा, पेपर में नहीं आएगा बिल्कुल ऊपर वाले जैसा। कहता है द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, वी हैव द रिलेशनशिप 9c/5 + 32। ये रिलेशन एज इट इज आप लोगों ने बेटा एनसीईआरटी के बुक में 9th स्टैंडर्ड में पहली बार देखा था। अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं ये आप थ्रू आउट दिस सेशन 11th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं दोबारा भी देख लोगे, पर ये 9th में आपने देखा था, चैप्टर नंबर 4 में था ये। अच्छा, तो ये जो रिलेशन है इसमें करना कुछ नहीं है, आप नोटिस करो यहां पर क्या लिखा हुआ है, FC, है ना, FC लिखा हुआ है, FC, और यहां पर क्या लिख दिया इसने, T0। तो यानी कि आपको एट द प्लेस ऑफ C 0 रखना है, एट द प्लेस ऑफ C 28 रखना है, एट द प्लेस ऑफ C -10 रखना है। ऐसे कह रहा है कि क्या होगा अगर मैं FC या TC कुछ भी बोलूं, उसकी जगह 212 रख दूं। तो 212 रख के इज इक्वल टू 9c/5 कर लेंगे और प्लस में 32 हो जाएगा। ये 32 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 180 हो गया। 180 मल्टीप्लाई बाय 5 उधर वाला और ये डिवाइड, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, 2 5 10 यानी कि 20 आएगा ना, 2 5 10 यानी कि 100 आना चाहिए आंसर। देखो कितना तो इजी है ना। ये सब वैल्यू रखनी है, इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट कुछ है नहीं, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं। ये है वो क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है बेटा। एक मैंने ऊपर मार्क कराया था पार्ट नंबर 2 और एक ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपके बस 2-3 मिनट और लूंगा, हो जाएगा फिर ये। नाउ फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें इस फंक्शन के रेंज को ऑब्टेन करना है, यानी रेंज बतानी है, यानी हमें इसमें डोमेन रखना है और रेंज इवेल्युएट करना है, जिसमें कहता है x की सारी वैल्यू बिलोंग करेगी रियल नंबर से, बट x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब सवाल फिर वही आता है यार, बड़ा ये ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है।
अब कह रहे हैं x की वैल्यू आप 0 से बड़ी रखो और सारी रियल नंबर आप रख सकते हो, फ्री हो आप, मतलब आप फ्री हो यूज करने के लिए रियल नंबर्स। लेकिन सवाल ये उठता है कि रियल नंबर में मेरा मन कर रहा है कि मैं 1.009 रखूं, आपका मन कर रहा है पहला रियल नंबर आप 1.1 रखकर ट्राई करो, या फिर कुछ और ट्राई करो, क्योंकि ये 0 से बड़ा बोल रहा है। अब 0 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा हमारे पास ये जो आंसर होते हैं इन्हें कहते हैं ओपन एंडेड आंसर्स, यानी कि ये स्वतंत्र आंसर्स हैं, ये आप पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आप कितनी वैल्यू पुट करते हैं। तो इसके लिए कहता है कि एक फिक्स वैल्यू कैसे निकाले फिर, तो कहता है बहुत ही सिंपल है, आपने क्या करना है, जो चीज यहां पर बोल रहा है ना कि भैया x 0 से बड़ी रखो, मैं कहता हूं 0 से बड़ी नहीं रख रहा, मैं 0 रखूंगा, मैं क्रिटिकल पॉइंट निकाल लूंगा। क्या निकालूंगा बेटा मैं? क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट या वो वैल्यू जहां से नीचे तो मैं बिल्कुल रख ही नहीं सकता, तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाला। क्रिटिकल पॉइंट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का 0 से निकलता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर बाकी। तो यहां पर हमें बोल रहा है कि 0 से बड़ी वैल्यू रखो, मैं कहता मैं नहीं रख रहा 0 से बड़ी, मैं 0 रखूंगा, ठीक है। बाद में जो वैल्यू निकलेगी उसको एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, तो हम यहां पर x की जगह 0 रख लेंगे, ठीक है। मैंने 0 रखा, तो 0 रखते ही मेरा आंसर आएगा 2। 0 रखते ही यहां पर x की जगह जब 0 रखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा? 2 आंसर आएगा। अब मुझसे क्या बोल रहा था? मुझसे बोल रहा था 0 नहीं रखना है, बट मैंने तो 0 रखा। अब आप नोटिस करो, मैं इसमें 0 से बड़ी वैल्यू रखता हूं, मान लो 1 रखता हूं, 1 रखा तो मुझे आंसर मिलेगा 1 माइनस 2 माइनस का 1 रखा तो क्या आएगा? 3 1 जा 3, यानी -1 मिला। मैंने 2 रख दिया तो 2 माइनस 3 2 जा 6, -4 मिला। मैंने 3 रख दिया, 2 माइनस 3 3 जा 9, यानी -7 मिला। हर बार मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, और ये तो मैं वो वैल्यू रख रहा हूं जो होल नंबर्स हैं, मैं तो वो वैल्यू रख रहा हूं जो होल नंबर्स हैं एट द प्लेस ऑफ एक्स। व्हाट इफ अगर मैं वैल्यू एट द प्लेस ऑफ एक्स पॉइंट वाली रखूं, तो वैल्यू तो और ज्यादा आएगी, और सारी वैरायटी की वैल्यू आएगी। तो इससे हमें यह पता लग गया कि मेरा जो मिनिमम आंसर आएगा वो 2 आएगा, और जो मुझे लेना नहीं है। अब यही चीज मैं बता रहा था सेट्स वाले चैप्टर में, इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। बेटा मोटा मोटा समझा दूं कि इस इंटरवल का मतलब होता है आप इस वैल्यू का यूज नहीं करेंगे, ये वैल्यू आप नहीं लेंगे, इसके अलावा बाकी लेंगे। अब आपने देखा हर बार आपको वैल्यू कैसी मिल रही है? नेगेटिव मिल रही है, तो जी मुझे सारी नेगेटिव मिलेगी, और मैंने ये तो बता ही दिया था जिधर इनफाइनाइट लगा होगा उधर छोटा ब्रैकेट लगेगा, उधर ओपन इंटरवल ही आएगा। दिस इज ऑल अबाउट। समझ में आ गया? थोड़ा मैंने ज्यादा बोल दिया होगा, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि आप लोग ये ध्यान रखो कि ओपन एंडेड वाले जो आंसर्स होते हैं उनमें आपको क्रिटिकल वैल्यू से शुरुआत करनी है। तो यहां पर बोल रहा है कि 0 से बड़ी वैल्यू रखो, मैंने 0 रख दिया क्योंकि 0 निकालना मेरे लिए आसान था, और मैंने रखकर बोला कि मेरे को मिल रहा है 2। अब इतना तो मुझे पता है कि 0 से बड़ी वैल्यू रखनी है, 0 से बड़ी रखनी है, तो इसका मतलब 2 तो मेरा आंसर आएगा ही नहीं कभी। मैंने जो 2 निकाला है वो तो वो है जो उसमें मना किया था नहीं रखना, मैंने तो रख दिया, तो मैंने कहा मेरा आंसर जो 2 आ रहा है ये नहीं आएगा आंसर में, इसीलिए इधर ओपन इंटरवल लगा लो कि 2 नहीं आएगा, 2 के अलावा सारी वैल्यूज नेगेटिव में जाती चली जाएगी। इतना क्लियर हो गया? यही पार्ट एक्सप्लेनेशन में यहां लिखा, देखो ये लिखा, फिर इसकी वैल्यू निकाली क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो इसने अपनी तरफ से टेबल से निकाला, पहले 0.01 रखा, 1 रखा, सारी वैल्यूज रखी। इसने कहा यार कुछ वैल्यू तो पॉजिटिव थी, फिर सारी की सारी आपकी नेगेटिव आनी शुरू हो गई, है ना। दिस इज जस्ट फॉर क्लियर ऑब्जर्वेशन दैट इट विल गिव यू नंबर लेस देन 2, है ना, इट विल गिव यू नंबर लेस देन 2 बिकॉज इट इज गिविंग यू 1.97 विच इज लेस देन 2। सो here we have the value is 2 से लेकर -∞, और मैंने भी यही लिखा है ना, 2 से लेकर -∞। अब कहता है दूसरा तरीका ये है, जो मैंने दूसरा तरीका बोला वो ये था जो नीचे लिखा हुआ है, यहां पर जो एक्सप्लेनेशन है ये है, तो आप ये भी कर सकते हो, टेबल बनाकर भी कर सकते हो। सिमिलरली फॉर बेटा x² + 2 है, x रियल नंबर है, आपने x की जगह कुछ भी रखा, ध्यान से सुनना मेरी बात, x की जगह यहां पर कुछ भी रखा, चाहे आपने रखा पॉजिटिव, चाहे आपने रखा नेगेटिव नंबर, कोई भी नंबर रख ले यार, पॉजिटिव रख लो, नेगेटिव रख लो, हर सिचुएशन में ये आपको पॉजिटिव ही देगा क्योंकि स्क्वायर है। तो इससे ये पता लग गया मैं कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं, यानी मेरा जो डोमेन है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है।
लेकिन जो रेंज है ना बेटा, रेंज वो इनफाइनाइट पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इतना तो मुझे समझ में आ गया। अब यहां पर कंडीशन भी दे रखी थी, कंडीशन एक बार बता देता हूं मैं आपको। कहां गया भाई, कहां ऊपर चला गया ज्यादा। x इज अ रियल नंबर है ना, x इज अ रियल नंबर, कंडीशन दे रखी है। अब यहां पर आप नोटिस करो, इसमें बेटा मैं कुछ भी रखूंगा, कोई भी वैल्यू रखूंगा, सबसे छोटी वैल्यू 0 रख सकते हैं आप। 0 रखोगे तो मिनिमम आंसर आपका क्या आएगा, 2 है ना। अगर आप उससे छोटी वैल्यू रखते हो, सपोज मैं -2 रखता हूं, -2 रखूंगा तो -2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6 हो गया। तो इसका मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था आपको, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्रिटिकल वैल्यू 0 पर आ जाता है। तो 0 रखा तो आपका आंसर 2 आया, और बाकी सारी वैल्यू पॉजिटिव जा रही है, इधर इनफाइनाइट तक जा रही है, इधर 2 लेंगे। पीछे वाले में 2 नहीं ले रहे थे, इसमें लेंगे, क्योंकि इसमें हमारी कोई कंडीशन नहीं बोल रहा, बस वो बोल रहा है रियल नंबर रख दो, तो रख दो भाई, हो गया। इस तरीके से आपको करना है। यहां पर भी वही कह रहा है, क्रिटिकल वैल्यू के लिए 0 रख दो तो वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आएगी, हर बार पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। और लास्ट वाला है वो कहता है कि f of x है, तो बेटा इसमें डोमेन भी सारे रियल नंबर्स होंगे और रेंज भी सारे रियल नंबर्स होंगे। इसके ये 2 पार्ट जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज से ये 2 क्वेश्चन जो मैंने मार्क करवाए हैं बेटा, वही आने के चांसेस होते हैं। लगभग मैंने आप लोगों के 26 मिनट लिए, और पर अगर आपने डिटेल में इसे समझने की कोशिश की होगी, जो मेरी बातें मैंने बोली वो सुनी होगी, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज नेक्स्ट जो हमारे पास मिससेलेनियस एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। वहां से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, बल्कि टीचर अगर आपसे परेशान रहता है ना तो पक्का देगा, ध्यान से देख लो। और मिससेलेनियस को छोड़ना नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं मिससेलेनियस के क्वेश्चन कराऊंगा। आप चाहते हो कि आपसे मिस ना हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा पोर्शन आपको ज्यादा अच्छा लगा, क्या चीजें क्लियर हुई या क्या चीजें समझ में नहीं आई।